हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टीफन हॉकिंग के बारे में कि वह कौन थे और उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना कैसे योगदान दिया और उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया। तो चलिए वीडियो को अपने धीरे धीरे कर स्टार्ट करते हैं। मोटिव मार्क। मैसूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है। स्टीफन हॉकिंग का जीवन शुरू से ही कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को पूरा किया और विज्ञान के क्षेत्र में अपना अनगिनत योगदान दिया। उनके योगदान के चलते कई ऐसी चीज़ों की खोज की गई जिसकी कल्पना शायद ही पहले किसी ने की हो। तो चलिए अब जानते हैं स्टीफन हॉकिंग का जन्म और उनके परिवार के बारे में। स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड देश में सन 1942 में हुआ था। जिस वक्त हॉकिंग का जन्म हुआ था उस वक्त दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। स्टीफन हॉकिंग के माता पिता का घर नॉर्थ लंदन में हुआ करता था, लेकिन इस युद्ध के कारण उन्हें अपना घर बदलना पड़ा और वो लंदन की एक सुरक्षित जगह पर आकर रहने लगे। स्टीफन के पिता एक चिकित्सा शोधकर्ता के रूप में कार्य करते थे जिनका नाम फ्रैंक था। वहीं इनकी माता का नाम एसोबेल था और जो चिकित्सा अनुसंधान संस्था में बतौर एक सचिव के रूप में काम करती थी। हॉकिंग के माता पिता की मुलाकात चिकित्सा अनुसंधान संस्था में कार्य करने के दौरान हुई थी, जिसके बाद इन्होंने शादी कर ली थी और इनके कुल 4 बच्चे थे, जिसका नाम है स्टीफन, फिलिपा, मैरी और एडवर्ड। एडवर्ड इनका गोद लिया हुआ बेटा था। तो चलिए अब जानते हैं स्टीफन हॉकिंग की शिक्षा। स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्वान में आकर रहने लगे और यहाँ के एक ही स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ पर इन्होंने भौतिक यानी कि फिजिक्स विषय पर अपना अध्ययन किया। जिस वक्त इन्होंने इस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था उस वक्त इनकी आयु महज 17 वर्ष की थी। कहा जाता था कि स्टीफन को गणित विषय में रुचि थी और वो इसी विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में यह विषय नहीं हुआ करता था, जिसके कारण इन्होंने भौतिक विषय को चुनना पड़ा। भौतिक विषय में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई की। साल 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरिकल फिजिकल्स में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर अनुसंधान किया। साल 1963 में खराब हुई सेहत। स्टीफन हॉकिंग आम लोगों के जैसे ही अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन साल 1963 में इनकी सेहत खराब होने लगी। 21 वर्ष स्टीफन की बिगड़ती हालत देख उनके पिता ने उन्हें अस्पताल में ले गए, जहाँ उनकी जांच कराई गई और जांच में पाया गया कि स्टीफन को एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और इसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जिस वक्त स्टीफन को इस बीमारी का पता चला था उस वक्त वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और साल 1965 में इन्होंने अपनी PhD की डिग्री हासिल की। तो चलिए जानते हैं स्टीफन हॉकिंग का करियर। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हॉकिंग का इस कॉलेज से जुड़े रहे और उन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में यह कार्य किया। इन्होंने साल 1972 में DAMTP में बतौर एक सहायता शोधकर्ता अपनी सेवाएं दी और इसी के दौरान इन्होंने अपनी पहली अकादमिक पुस्तक द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी थी। यहाँ पर कुछ समय तक कार्य करने के बाद साल 1974 में इन्हें रोल्स सोसाइटी में शामिल किया गया, जिसके बाद इन्होंने साल 1975 में DAMTP में बतौर गुरुत्वाकर्षण भौतिक रीडर के तौर पर भी कार्य किया। साल 1977 में गुरुत्वाकर्षण भौतिक के प्रोफेसर के रूप में भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। वहीं इनके कार्य को देखते हुए साल 1979 में इन्होंने कैम्ब्रिज में गणित के लुकासियन प्रोफेसर नियुक्त किया गया था, जो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अकादमी पद है और इस पद पर इन्होंने साल 2006 तक कार्य किया। स्टीफन हॉकिंग को मिले पुरस्कार और उपलब्धियाँ। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के पास कुल 13 मानव डिग्रियाँ हैं। वहीं इनके योगदान के लिए उन्हें कई अवार्ड भी दिए गए हैं। और तो चलिए जानते हैं स्टीफन हॉकिंग के कार्य। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली बुनियादी पर कई शोध किए थे। हॉकिंग ने अपने साथ रोजर पेनरोज के साथ मिलकर एक शोध किया था और दुनिया को बताया था कि अंतरिक्ष और समय ब्रह्मांड के जन्म के साथ शुरू हुए हैं और वे ब्लैक होल के भीतर समाप्त होंगे। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी का प्रयोग करके हॉकिंग ने यह भी निर्धारित किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से शांत नहीं बल्कि उत्सर्जन विकिरण करता है। इसके अलावा हॉकिंग ने यह भी प्रस्ताव किया कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है और विज्ञान की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी। तो स्टीफन हॉकिंग ने किताब भी लिखी हैं। तो चलिए जानते हैं इनके काल में कई किताबें लिखी थी और इनकी ये किताबें अंतरिक्ष के विषय में लिखी हुई हैं। उनके द्वारा लिखी गई किताबों की जानकारी हम आपको बता दें कि नंबर पहले पे है द ब्रीफ ऑफ टाइम हॉकिंग द्वारा लिखी गई। ये सबसे पहली किताब का नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये किताब बिग और ब्लैक होल
के विषय पर आधारित है। तो चलिए अब जानते हैं स्टीफन हॉकिंग पर बनी फिल्में। साल 2014 में इन पर एक मूवी बनाई गई थी जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस फिल्म में इनकी ज़िंदगी के संघर्ष को दिखाया गया है और बताया गया था कि किस तरह से इन्होंने अपने सपनों को पूरा किया था। तो चलिए अब इतनी जानकारी के बाद आप जानते हैं स्टीफन हॉकिंग की संपत्ति कितनी है। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में स्टीफन हॉकिंग का खुद का एक घर है और इस वक्त उनके पास कुल 20 मिलियन की संपत्ति है। उन्होंने यह संपत्ति अपने कार्य, पुस्तकों और किताबों के जरिए कमाई है। तो चलिए आप जानते हैं स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु किस प्रकार हुई और कौन से सन में हुई। स्टीफन हॉकिंग लंबे समय से बीमार चल रहे थे। एमियोट्रॉफिकल लैटरल स्क्लेरोसिस बीमारी के कारण इन्होंने अपने जीवन के लगभग 53 साल व्हील चेयर पर बिताए थे। वही 14 मार्च 2018 को इस महान वैज्ञानिक ने अपनी अंतिम सांस ली और दुनिया से विदाई ली। लेकिन वैज्ञानिक में इनके द्वारा दिए गए योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।